कुछ राज्यों से सेट के लिए नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे सेट का एग्ज़ाम निकला हुआ है। तो उससे पहले हम नोटिफिकेशन शेयर करें उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सेट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि सेट क्या है प्लस स्लेट क्या है, यानी कि सेट और स्लेट में क्या डिफरेंस है, सेट क्या होता है, नेट और सेट में क्या डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला, कैसे हैं आप लोग। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सेट से लेके जो सारी क्वेरी है मेरे पास आई है उसको मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेट क्या है। बात करते हैं सेट की, यानी कि सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट स्टेट लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों को लेके आप कंफ्यूज मत हो, ये डिफरेंट स्टेट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। नेट अलग होता है, स्लेट अलग होता है, लेकिन नेट का क्या फ़ायदा है मैं ये भी बताने वाली हूँ, स्लेट का क्या फ़ायदा है ये भी बताने वाली हूँ। नेट का मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन स्लेट के बारे में और सेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो सेट है, अगर आप सेट का एग्ज़ाम देते हैं यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्टेट ऑर्गेनाइज कराता है, किसी भी स्टेट से इसके लिए वैकेंसी निकलती है। इसके थ्रू आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा कि अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हो तो बहुत सारी जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा जाता है कि अगर आप सेट या स्लेट हो देन वहाँ पे आप पीएचडी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सेट के थ्रू आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हो, प्लस सेट के थ्रू आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो उसी स्टेट में जिस स्टेट का आपने स्लेट या सेट क्लियर किया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेट से अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो नेट भी तो वही चीज़ है, तो फिर नेट करें या स्लेट करें, इसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप अपनी स्टेट से, जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का आपने स्लेट निकाला है यानी कि सेट निकाला है, तो आप पीएचडी के लिए आप सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को निकाला है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेट और स्लेट में आप सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो जहाँ का स्लेट और स्लेट आपने क्लियर किया है। जो सेट और स्लेट एग्ज़ाम है ये स्टेट निकालती हैं, लेकिन कुछ वजह से, कुछ पॉलिटिकल वजह से या फिर किसी भी वजह से बहुत सारे टाइम से बहुत सारे स्टेट में ये स्लेट की वैकेंसीज कम हो गई हैं। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल के लिए यूपी को दे देती हूँ, तो यूपी में भी पिछले शायद जहाँ तक मुझे याद है 7-8-9 साल से कोई भी सेट की वैकेंसी नहीं आई है। कि कुछ होगा, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से नहीं आई है, लेकिन अभी कुछ स्टेट ने निकाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सेट मैंने आपको क्लियर कर दिया, स्लेट आपको मैंने क्लियर कर दिया। नेट से आप पूरी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हो, सेट से आप सिर्फ अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या होता है। तो इनका सिलेबस सेट का वही होता है जो आप एनटीए यानी कि नेट में देते हो। नेट जो एग्ज़ाम में आपका सिलेबस है, सेम सिलेबस वही होता है। जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तब बताया जाता है कि सिलेबस क्या आने वाला है, लेकिन 99% जो सिलेबस होता है वो नेट का ही होता है। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने किसी भी स्टेट के स्लेट के लिए, तो आप नेट के सिलेबस से ही प्रिपरेशन कीजिए। अब हम बात करेंगे कि हमें सेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको अपने ही स्टेट में रहना है, आपको यहीं पे यहीं से अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, या फिर आपको यहीं से आपको लेक्चरशिप के लिए यहीं पे अप्लाई करना है, उस केस में आप सेट को दीजिए यानी कि स्लेट को दीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और अपने ही स्टेट में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके थ्रू आप अगर सोचते हो कि मैं स्लेट हूँ तो मैं किसी और स्टेट में अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ अपने ही स्टेट में अप्लाई करना है जहाँ का सेट आप क्लियर हो। नेट के, अगर आपने नेट क्लियर किया है, क्योंकि सेट और नेट का दोनों का सिलेबस लगभग एक होता है, तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने स्टेट का स्लेट भी दे सकते हो। अगर नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे स्लेट का एग्ज़ाम आया हुआ है तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। लेकिन अगर आप स्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप नेट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दोनों का सिलेबस एक होता है, तो आपकी दोनों प्रिपरेशन एक साथ हो जाती हैं, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि स्लेट और सेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप स्लेट का एग्ज़ाम यानी कि सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके 55% मार्क्स नहीं है उस केस में आप सेट स्लेट नहीं दे सकते हैं। सेट एग्ज़ाम आप जैसे क्लियर कर लेते हैं तो जैसे नेट होता है, नेट जीआरएफ होता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन सेट के थ्रू आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर आप फेलोशिप को लेकर सेट स्लाइड क्लियर करना चाहते हैं
तो इस चीज़ को लेके आप क्लियर हो जाओ। सेट स्लाइड के थ्रू कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है अगर आप पीएचडी के लिए कहीं पे अप्लाई करते हैं तो। यस, आपको यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिल जाती है, यानी कि अगर आपने सेट या स्लाइड के थ्रू किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिलेगी। प्लस और भी फेलोशिप्स होती हैं जिसको आप ले सकते हो। बस ये है कि स्लाइड के थ्रू आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी फेलोशिप आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी फेलोशिप पीएचडी स्कॉलर्स को मिलती हैं जिसके लिए उन्हें अप्लाई करना होता है। तो ये बात हो गई सेट की, इसमें क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें मैंने आपको मोस्टली बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको स्लेट और सेट क्या है इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सेट और स्लेट एक ही चीज़ है। नेट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया एडमिशन ले सकते हो फॉर पीएचडी और लेक्चरशिप के लिए। वहीं अगर आप स्लेट एग्जाम निकालते हो तो आप सिर्फ अपनी स्टेट में ले सकते हो जहाँ का स्लेट और सेट आप क्लियर हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है सेट और स्लेट को लेके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली, इस टाइम सेट की वैकेंसीज आई हुई हैं काफ़ी नॉर्थ से, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले क्लियर कर दिया कि सेट स्लाइड क्या होता है। स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद वो सेट के लिए अप्लाई करें। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो वैकेंसीज आई है उसके ऊपर लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे इसकी ज़रूरत है। और जो भी नेट स्लाइड को, जो भी स्लैट और सेट में कन्फ्यूज़न जिसको है उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।